यस। सो वॉलेट्स कनेक्ट करना इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। मतलब एक तरीके से वो आपको एक इंटरफेस दे रहे हैं। इंटरफेस में आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, जैसे आप मेटामास्क वॉलेट अपने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स में कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। आपने वॉलेट कनेक्ट किया, आपका जो वॉलेट है वो मतलब वॉलेट पे कंफर्मेशन आएगा कि आप क्या कहते हैं वॉलेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे कर। जैसे ही आप वो कंफर्मेशन अप्रूव करते हैं वैसे बस वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हुआ, अगर आपके वॉलेट में NFTs पड़े हैं, वो NFTs अगेन आप एज अ डिजिटल कलेक्टिबल शोकेस कर पाएंगे। आज के टाइम पे एक और चीज़, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम जो है वो मल्टीपल वॉलेट सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन्स फिलहाल उन्होंने 3 ही ब्लॉकचेन का सपोर्ट निकाला है, इथेरियम, पॉलीगॉन और फ्लो, राइट। उसके अलावा अगर आपके किसी और ब्लॉकचेन पे NFTs पड़े हैं तो वो फिलहाल आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सपोर्ट नहीं है। जी सेफ तो है, क्योंकि अगेन हमने, आपको याद होगा जब हम वॉलेट की सेफ्टी और स्कैम्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने एक बात करी थी कि वॉलेट को एक्सेस करने के लिए आपको उसकी प्राइवेट की और सीड फ्रेज चाहिए। अगर आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको कोई इंस्टाग्राम का स्पूफ बना के, राइट, या फेसबुक का स्पूफ बना के आपसे आपका वॉलेट कनेक्ट करवाता है और वॉलेट कनेक्ट करने के टाइम पे अगर वो आपकी प्राइवेट की मांगता है या सीड फ्रेज मांगता है, तो समझ लीजिए वो प्लेटफॉर्म गलत है। आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर पाएंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी सीड फ्रेज नहीं डालनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे, राइट। आपको जो आपकी सीड फ्रेज है, अगर आपका जो मेटामास्क का एक्सटेंशन है, जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है, वहाँ पे अगर आपको कोई अपना क्रिप्टो वॉलेट इंपोर्ट करना है, वहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ध्यान रखिए कि आप वो बस मेटामास्क वॉलेट पे ही डाल रहे हैं, कोई और स्क्रीन या कोई और डायलॉग बॉक्स कहीं पे भी नहीं। तो वैसे वो सेफ़ है। क्यों? क्योंकि जैसे जो हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी होते हैं, वहाँ पे भी हम वॉलेट कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी कनेक्ट करने का तरीका सिंपल है। टेक्निकली आपने अपने वॉलेट में लॉगिन किया, फिर वहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है, आपने उस पर क्लिक किया, आपके वॉलेट में कंफर्मेशन आएगा। आपने इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी अपना प्राइवेट या सीड फ्रेज नहीं दिया है। किसी और का आपका वॉलेट एक्सेस करने का कोई और तरीका नहीं है, अगेन अनलेस एंड अनटिल आप खुद ना दे दें। तो वैसे सेफ है, बिकॉज अगेन वो ब्लॉकचेन पे जाके, मतलब आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ब्लॉकचेन पे जाके आपकी जो पब्लिक की है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आपके पब्लिक वॉलेट एड्रेस जो है वो ब्लॉकचेन पे दिखा देगा कि आपके पास कौन कौन सी NFTs हैं, उन NFTs का जो डिस्प्ले है वो कैसा है, फॉर एग्जांपल। क्योंकि NFTs हैं तो आपके वॉलेट में ही स्टोर्ड, और वॉलेट का एड्रेस होगा, पब्लिक की होगी, ठीक है। तो उस वॉलेट एड्रेस के बेस पे वो डिस्प्ले कर देगा। जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, रेडिट, फेसबुक भी लाएगा आगे, ये जो एक तरह से इंटरफेस बना रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक की के बेस पे बना रहे हैं और किसी के बेस पे नहीं बनाए। या ट्विटर इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग, बट राइट नाउ व्हाट आई हैव सीन द मोस्ट ग्रोथ इन इज इन रेडिट में मैं कहीं पढ़ रहा था कि 4 मिलियन से ज़्यादा NFTs मिंट हो चुके हैं, एंड रेडिट इज़ लाइक गोइंग वे अहेड। एंड मतलब पर्सनली मेरे लिए तो रेडिट इज़ लाइक, आई एम वेरी आर्डेंट यूज़र ऑफ रेडिट, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत मज़ा आता है। क्रिप्टो और जो NFT का जो दुनिया है ना, वो भी रेडिट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि कन्वर्जेशंस करना वहाँ पे और एंटी स्पैम कन्वर्जेशंस करना आसान है। तो इसीलिए बिकॉज रेडिट के जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके स्पैम मेजर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए क्रिप्टो जो कम्युनिटी है वहाँ पे एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा फिलहाल NFTs की और NFTs मिंट करने की और डिस्प्ले करने की हो रही है, वो रेडिट पे हो रही है। और रेडिट पे मेरे ख्याल से फिलहाल शायद से पॉलीगॉन ब्लॉकचेन सपॉर्टेड है। इस सारे टाइप के वॉलेट्स तो अभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक तरह से लीडिंग वॉलेट्स हैं जैसे मेटामास्क, डैपर, कॉइनबेस वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मतलब एटलीस्ट इनका सपोर्ट निकाल दिया है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट ओनली, सो या आई थिंक दे विल कवर प्रीटी मच एवरीथिंग।